अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद सजाद और आप लोग देख रहे हो सजाद मलिक व्लॉग यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपने काले तीतर के शौक़ को 3 हिस्सों में तकसीम करना है और फिर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपने काम करना है। फिर इस तरह आपको शौक़ करने में आसानी भी होगी, एक नए तीतर को बनाने में भी आसानी होगी और तीतर को सीधा बिगड़े हुए तीतर को सीधा करने में भी आसानी होगी। तो उसमें मैंने आपको 3 हिस्से बताए थे इस शौक़ के। मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो नंबर 1 जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम, जो पहला हिस्सा है, उसमें आप लोगों ने क्या करना है कि उसमें आपने अपने तीतर को पालना है। ठीक हो गया। छोटा बच्चा है, आप उसको पाल कर जवान कर रहे हो, या बड़ा कोई तीतर आपने नया ख़रीदा है, या कोई कमज़ोर बीमार ऐसा तीतर आपके हाथ लग गया, तो सबसे पहला जो काम है उसमें आपने अपने तीतर की सेहत का ख्याल रखना है। उसको मोटा ताज़ा करना है, उसको पालना पोसना है, उसको जो है आपने फिट करना है। वो क्या कहते हैं ना कि जान है तो जहान है यार। उसकी सेहत अच्छी होगी, सबसे पहला काम इस शौक़ में ये होता है। उसकी सेहत अच्छी होगी, उसकी तबीयत मिजाज अच्छा होगा, तो फिर आगे वो आपको रिज़ल्ट देगा। अगर उसकी सेहत ही ताकत में वो तीतर नहीं होगा तो फिर कोई भी आगे वो रिज़ल्ट जो है आपको नहीं दे सकता। तो नंबर 1 पहला हिस्सा ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरा हिस्सा होता है इस शौक़ में वो ये होता है कि आपने अपने तीतर का डर उतरवाना है। उस पर आपने मेहनत करनी है, टोरे उसको देने हैं, बाज़ार में खड़ा करना है। जिस तरह भी आप कर सकते हो, सब कुछ आप अच्छे से जानते हैं। तो दूसरा हिस्सा है जी डर उतारने वाला। और जो तीसरा बाद वाला हिस्सा है वो फिर होता है मस्ती और बुलाई। तो इसमें होता क्या है कि ये जो 3 काम है आपने इस तरह करने हैं, स्टेप बाय स्टेप करने हैं, तो आपको जो है इस शौक़ और काले तीतर को रखने, समझने और बुलाई लेने और सारे उससे काम लेने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा फिर और क्या होता है कि अगर किसी भी स्टेप को आपने आगे पीछे कर दिया है, पीछे वाला काम आगे कर दिया, आगे वाला काम पीछे कर दिया, तो फिर भी आपको जो है उसमें फिर शौक़ की समझ नहीं आती है या बंदे को तकलीफ़ उठानी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप ये करते हो कि तीनों काम आप इकट्ठे करने शुरू कर देते हो कि यार मैं खुराकें भी इसको अच्छी देता रहूँगा, मेरा तीतर जो है सेहत ताकत में भी आ जाएगा, मोटा भी हो जाएगा, साथ साथ मैं इसको घुमाता फिराता भी रहूँगा, तो ये डर झिझक भी उतार जाएगा और साथ साथ मैं इससे बुलाई भी लेता रहूँगा। तो इस सूरत हाल में अगर आप इस तरह करते हैं तो फिर आपका तीतर क्या करता है कि वो बहुत सारा टाइम ले जाता है। वो 2 से 4 महीने भी ले सकता है, वो 1 सीज़न भी ले सकता है। और आजकल की जो जनरेशन है माशाल्लाह, जो आजकल का जो फास्ट तरीन दौर चल रहा है, लोग क्या करते हैं कि तीतर को घर ले आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन या 1 महीना या ज़्यादा 2 महीने। अगर तीतर सीधा होता है, कोई रूटीन कोई रिज़ल्ट उनको देता है तो ठीक है, वरना फिर जो है तीतर आगे फ़रोख्त हो जाता है। तो बात क्या है कि जी आपने काम करने हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला कदम, सबसे जो पहला स्टेप है इस शौक़ में है यही कि तीतर की ताकत, सेहत और उसकी तबीयत का आपने ख्याल रखना है। देखें, अगर एक मकान की जो बुनियाद है नीचे वो मज़बूत है तो ऊपर आप काम कर सकते हो। अगर उसकी बुनियाद ही सीधी नहीं है तो आगे आप कोई भी काम जो है वो नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने उसकी सेहत और इन चीज़ों का ख्याल करना है। अच्छा, इसके अलावा सारे ये काम आप स्टेप बाय स्टेप करते हो। पहले उसकी सेहत ताकत का आप ख्याल रखते हो, उसको थोड़ा-सा आप महीना 2 टाइम दे देते हो। फिर उसके अलावा आप उसका डर मर साथ में उतरवाते हो और फिर आगे मस्ती और बुलाई की तरफ ले जाते हो। तो आज का दरअसल जो मेरा बुनियादी वीडियो बनाने का जो टॉपिक है, आज की जो वीडियो का बेसिक टॉपिक है वो ये है कि फिर इन जो 3 हिस्सों में आपने ये जो काम करना है, फिर इनके करने के अपने टाइम हैं। ठीक हो गया। टाइम इस तरह है जैसे हम गर्मियों में, सारी गर्मियों में ठंडा पानी बर्फ़ वाला पीते रहते हैं तो हमें नुकसान नहीं देता, लेकिन अगर सर्दियों में हम वही बर्फ़ वाला पानी पीना शुरू कर देते हैं तो वो हमारे लिए इंतहाई नुकसान होता है। तो इनके करने के भी टाइम है। सर्दियों के मौसम में आपने कौन सा स्टेप कर सकते हो और गर्मियों के मौसम में आप कौन सा स्टेप कर सकते हो। सबसे बुनियादी आज की वीडियो का मकसद यही है। अगर सर्दियों वाला काम आप गर्मियों में करते हो फिर भी गलत है, अगर गर्मियों वाला काम आप सर्दियों में करते हो तो फिर भी गलत है। उस दिन एक स्टेप मेरे से ये पूरी 8 से 10 मिनट की वो वीडियो चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी विज़िट कर सकते हो। लेकिन क्या हुआ है कि मैंने बार बार उस वीडियो को फिर मैंने प्ले करके खुद देखा है। मैं ऐसे कोई वीडियो नहीं बनाता और ना ही मैं ऐसे कोई बेतुकी वीडियो या बेतुकी बात अपलोड करता हूँ। तो उस वीडियो में 8 से 10 मिनट की वीडियो मेरे से एक स्टेप रह गया, जिसकी वजह से मैं आज फिर से दोबारा वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो स्टेप मैं क्लियर कर दूँ। वो स्टेप ये है कि आपने जो तीतर की सेहत वाला अमल करना है वो आपने सर्दियों में करना है।
तीतर को जो ताकतवर आपने बनाना है, जो उसको मोटा ताज़ा करना है, जो उसको अच्छी खुराकें आपने देनी है, वो आपने सर्दियों में देनी है। ठीक है, अभी वो स्टेप चल रहा है। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये आपने काम करना है, उसको जो है ताकत वाली खुराकें जो आपने देनी है, उसकी जो आपने सेहत का ख्याल रखना है, वो आप कर सकते हो पहले महीने की 30 तारीख तक। ठीक हो गया जी। ये आज उससे एक जो पॉइंट रहता था वो ये है। अच्छा, इसके अलावा आपने आगे प्यारे दोस्तों, जो बात करने का बुनियादी मकसद है वो ये है कि जो तीतर को आपने सेहत और ताकत की तरफ लाने वाला जो पहला स्टेप है वो आप सर्दियों में कर सकते हो, वो आपने गर्मियों में नहीं करना। ठीक हो गया जी। इसके अलावा जो बाकी दो काम है, तीतर का डर उतरवाना और तीतर से मस्ती और बुलाई लेना, ये दो काम आप गर्मियों में कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बात बड़ी लंबी होती है। जब तक मैं आपको क्लियर तरीके से ना समझाऊं, फिर मुझे खुद भी अपने आप पर वो जो है चैन नहीं आता। प्यारे दोस्तों, जो इस शौक में अगले दो स्टेप हैं, तीतर का डर उतरवाना और तीतर से मस्ती और बुलाई लेना, ये दोनों स्टेप ऐसे हैं जैसे एक ही मरीज को दो बीमारियां हो, उसको फालज भी हो और उसी बंदे को यरकान भी हो। तो फिर क्या होता है कि डॉक्टर अगर फालज का इलाज करते हैं, उसको गर्म दवाइयाँ देते हैं, तो यरकान की बीमारी अप हो जाती है, और अगर उसको ठंडी दवाएं देते हैं, यरकान को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो उसकी फालज फिर अप हो जाती है। तो बात करने का, समझाने का आपको बेसिक और बुनियादी मकसद ये है कि वो जो दोनों काम है वो आप कतन इकट्ठे नहीं कर सकते हो। एक टाइम में आप एक ही काम आप कर सकते हो, दो काम आप इकट्ठे नहीं कर सकते। और वो दोनों काम हैं गर्मियों के करने के, और ये जो खुराक देकर आपने तीतर को ताकतवर और मोटा ताज़ा बनाना है, ये काम है सर्दियों के करने का। बुनियादी आपको समझाने का बेसिक मकसद ये है। ये काम आपने कभी भी गर्मियों में नहीं करना, और वो काम कभी भी आपने सर्दियों में नहीं करना, क्योंकि गर्मियों में आप तीतर को गर्म खुराकें दोगे तो वैसे आपका तीतर जो है अल्लाह पड़ जाएगा, और सर्दियों में अगर आप अपने तीतर को घुमाने फिराने और बुग उतार कर डर उतरवाने की कोशिश करोगे तो सर्दियों में आपका तीतर जो है वो अल्लाह पड़ जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अच्छा, फिर वो जो दोनों चीज़ें हैं वो दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। मुखालिफ इस तरह से हैं कि अगर आप अपने तीतर का गर्मियों में उसका डर उतरवाने की कोशिश करोगे तो ज़ाहिर सी बात है आप उसको ओपन टोरे दोगे, ओपन उसको चवाइयाँ करोगे, ओपन उसको इधर उधर ले जाओगे, सारा दिन आप ओपन रखने की कोशिश करोगे, घर में, बाज़ार में, बैर रोड पर, गली में, किधर भी, दुकान पर। अच्छा, जब आप उसका डर उतरवाने के लिए उसके ऊपर ये अमल अप्लाई करोगे तो फिर क्या होगा, आपका तीतर कभी भी मस्ती की तरफ नहीं आएगा। मस्ती की तरफ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मस्ती पे लाने के लिए तीतर को बंद करना पड़ता है, तीतर को बुट करना पड़ता है, तीतर को सुबह शाम रात दिन 24 घंटे बुग में रखना पड़ता है सीज़न के दिनों में। तो अगले जो दो स्टेप हैं उनको बड़ा ही आपने तरीके के साथ, बड़ा ही उनको एहतियात के साथ लेकर साथ चलना है, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के मुख्तलिफ हैं। अगर आप तीतर को सुबह शाम बुग नहीं दोगे तो आपका तीतर मस्ती में नहीं लगेगा, आप मस्ती में नहीं लगेगा तो बुलाई की तरफ नहीं आएगा। और अगर आप उसको डर और झिझक ये चीज़ें उतरवाने के लिए अगर आप उसको टाइम दोगे, उसको ओपन रखोगे, इधर उधर टोरे मोरे दोगे, जो भी आप उसके साथ करते हो वो करोगे, तो फिर आपका तीतर कभी भी जो है वो मस्ती में नहीं लगेगा। और अगर आपने अपने तीतर को मस्ती में लगाना है, बुग में रखोगे, रात दिन उसको बुट करके रखोगे, उसको अंधेरा दोगे मस्ती के लिए, तो फिर जो है आपका तीतर इस तरह डर नहीं उतारेगा। तो ये दोनों जो काम है ये इस वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और यही वजूहात होती है कि तीतर में अगर कोई ना कोई फॉल्ट रह जाता है, या उसमें कोई ना कोई ऐब रह जाता है, या थोड़ा बहुत उसमें किसी न किसी चीज़ का डर रह जाता है, तो उसके पीछे जो एक बुनियादी और बेसिक वजूहात होती है वो यही वजह होती है कि मतलब कि शौकीन जो है उसको, बड़े शौकीन जो होते हैं, बस वो बुगें देकर उसको बंद करके बुट करके उसको बुलाई की तरफ ले आते हैं। जब बुलाई की तरफ ले आते हैं तो फिर तीतर से ये वाली मेहनत जो है, ये वाला काम जो है डर उतरवाने वाला, ये रह जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे 3 स्टेप और 3 हिस्सों में जो मैंने आपको बात समझाने की कोशिश की है, आपको उसकी जो है वो आसानी के साथ समझ आ गई होगी, या तो फिर आप वीडियो को फिर आगे पीछे करके देख सकते हैं। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि आपको ये चीज़ अल्लाह करे आसानी से समझ आ जाए, और आप भी इसी तरह स्टेप बाय स्टेप और 3 हिस्सों में अपने तीतर को तैयार करें। देखें, होती थोड़ी सी रूटीन है, आजकल नुस्खों से भी हर बंदा वाकिफ़ है, और जो है तीतर रखने के जो तरीक़ाकार है उससे भी हर बंदा वाकिफ़ है, और
आप लोग सारे मेरे लिए काबिल कदर हो और काबिल इज़्ज़त हो और बड़े अच्छे तरीक़ों से आप अपने तीतरों को रख रहे हो और नुस्खे जो हैं वो बेशुमार अपलोड हैं यूट्यूब पर। लेकिन जो मेरा एक बुनियादी मकसद है ना, मेरा बुनियादी सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि थोड़ी सी मैं आपको तरतीब बता दूं कि हर महीने में थोड़ी थोड़ी हमने तीतर को चेंजिंग लानी होती है। जैसे आगे सीज़न आएगा, हर महीने थोड़ी थोड़ी उसको खुराकों में चेंजिंग लानी है, उसको रखने उठाने घुमाने फिराने बुलाई का जो तरीक़ाकार होता है ना, उसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करनी होती है और अपने इलाकाई मौसम के मुताबिक। सबसे बड़ी बात ये है, अभी लोग जो है वो क्वेटा से भी मुझे कमेंट करते हैं, कराची से भी करते हैं, पंजाब जिधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, रहीम यार खान, इस इलाकों से भी लोग कमेंट करते हैं और अपर पंजाब पिंडी इस्लामाबाद लाहौर और आगे से भी लोग कमेंट करते हैं। तो भाई कोई भी चीज़ आप यूट्यूब से देखते हो, अपने तीतर को देते हो, तो सबसे पहले आपने अपने इलाकाई मौसम को मद्देनज़र रखना है, क्योंकि किसी इलाके में 16 डिग्री टेम्परेचर होता है और किसी इलाके में 48 से क्रॉस होता है। तो फिर आपने उस चीज़ को देखने है। एक बंदा यूट्यूबर है, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर रहा है, तो उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो को ही अपलोड करना है, लेकिन आपने फिर उस नुस्खे को घुमा फिरा कर उन चीज़ों को आपने सबसे पहले जो भी चीज़ अपने मद्देनज़र रखनी है वो है अपना इलाकाई मौसम। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे तरतीबें हम अपलोड करते हैं, आपने उसी तरतीब के साथ सारी चीज़ों के साथ चलना है, तो आपको नेक्स्ट सीज़न में कोई भी जो है प्रॉब्लम है वो इंशाल्लाह इस शौक़ में नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी छोटी सी वीडियो आपके लिए एक इंतहाई पसंदीदा और मददगार वीडियो साबित होगी। तो यार चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।